नमस्कार। मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब भी आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है। आप कब तक कितने गोल का मतलब कि आप कितने समय तक उस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक फ़ंड है SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फ़ंड। उसका जो एवरेज रिटर्न है अभी तक 36.48% सिंस इंस्पेक्शन से। आप देखिए इधर पे। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि आप पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए कि जैसे मान लो कि आपने आपने उसका एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है। तो 20 साल का अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे तो मैंने जो गूगल बोल रहा है उसका जो रिटर्न है, जो S&P का रिटर्न है, वो करीब स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न आया 20 साल का जो एवरेज रिटर्न है वो करीब 12.86%। 12.86%। अब मैं आपको उसका ग्रोथ का बता रहा हूँ। जैसे आप उसमें इंस्पेक्शन करोगे तो ग्रो कैसे देखना है। अब मान लो ये देख लिया आपने 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आपने किया और उसको 12% के ग्रोथ से देखोगे तो आपने जो 20 साल 4,80,000 किया तो उसका जो रिटर्न आएगा, एक्चुअल रिटर्न जो आपको आएगा 18,39,715। मतलब आएगा तो और भी हाई साइड में, लेकिन इस तरह से आप उसको अपना कैलकुलेशन में कर सकते हैं जो एक्चुअल फिगर है। अब मान लो यही रिटर्न हमने उसको 30% करे तो कितना रिटर्न आएगा। अब मान लो वो फंड का 30% रिटर्न है तो अब उसका रिटर्न जो है ना अराउंड 1,74,83,201। ये उसका एक्चुअल रिटर्न है। हमने 30% का उसका कैलकुलेशन लिया। तो इस तरह से आप अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, उस फाइनेंशियल प्लानिंग को आप कीजिए जिससे कि आपको गोल सेटिंग में बहुत इजी होगा। मान लो जैसे आपका अभी न्यू बॉर्न बेबी है ना, और 20 साल के बाद अगर गर्ल बेबी है तो उसको शादी के लिए पैसा चाहिए, या बॉय है तो उसको किसी हायर स्टडी के लिए पैसा चाहिए, या सेटलमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो उस समय आपको एक लमसम पैसा चाहिए कि जिससे कि वो बच्चों का जो आप भविष्य देख रहे हैं और उसकी वरी ना हो आपको फ्यूचर में। तो इस तरह से उसको आप प्लानिंग कर सकते हैं और इस तरह से आप फंड चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्केट में देखिए कि आपका किस तरह से फंड, कौन सा फंड अच्छा कर रहा है और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कीजिए। थैंक यू।